ये देखिए जरा सा छड़ी, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की वही छड़ी है सर जो वो प्रयोग करते। जहाँ भी आप देखते हैं हाँ, बाहर में देखिए जरा सा दिनकर जी का कुर्ता और पैजामा है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, उनका वो पैजामा और कुर्ता मिलेगा जिस पैजामा कुर्ता को वो पहना करते थे। आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरे के जरिए दिखाने की प्रयास कर, इससे ये साफ जाहिर होता है कि अंग्रेज का समय का ये स्कूल रहा होगा। तो उसी वक्त राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी प्राथमिक शिक्षा यहाँ पे प्राप्त की थी। यही रामचरितमानस पढ़ करके उनको कविता लिखने की प्रेरणा जगी। अच्छा, उस समय गांव में रामलीला होता था, रामायण की गोष्ठी होती थी। आज हम पहुँचे हैं बेगूसराय ज़िले के अंतर्गत आने वाली सिमरिया गांव में, जहां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि भी कहा जाता है। और साथ ही आपको बता दूं कि प्रतिष्ठित सांसद, उत्कृष्ट साहित्यकार और हिंदी साहित्य के हिमालय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के आज आवास पे हमारी मौजूदगी हो रही है। ये महान कविकार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है ये आवास है, ये घर है, ये पैतृक गांव है। और इतने बड़े जो है विभूति जिनके विषय में ना सिर्फ बेगूसराय ज़िला, बिहार, बल्कि पूरे देश और दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाए थे अपनी कविताओं के माध्यम से, उनके विषय में आज हम लोग जो है आप लोगों को अवगत कराने की प्रयास करूंगा। पहले ये देखिए जो नए तरीके से बनाई गई है ये जो घर है, जहाँ पे उनका सारा चीज़ जो पुराने साक्ष्य है वो भी आपको आज देखने को मिलेगी। एक शख्स से सर आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम रामनाथ सिंह है और मैं दिनकर परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरे परदादा ही दिनकर जी का पालन पोषण किए थे, चूँकि दिनकर जी के पिताजी की मृत्यु बचपन में हो गई थी। तो गांव में जो होता है कि गांव घर के जो गोतियाल परिवार के लोग होते हैं वही उन्हीं का मैं परपोता हूँ। और दिनकर जी परिवार के निकट में। अच्छा, दिनकर जी के अपने कोई जो बेटे हो या पोता हो या फिर जो उनके कोई और वंश है अभी वर्तमान में यहाँ पे? हाँ, यहाँ सिमरिया में दिनकर जी 3 भाई थे। ठीक है। बड़े भाई बसंत सिंह, उनका परिवार दिल्ली में रहता है, आता जाता है। और मंझले दिनकर जी थे, दिनकर जी का परिवार पटना में रहता है। एक लड़का मछुआ टोली में, बड़े लड़का का परिवार और छोटे लड़का का परिवार 12 नंबर रोड में रहता है। और दिनकर जी के छोटे भाई थे डॉक्टर सत्यनारायण सिंह। डॉक्टर सत्यनारायण सिंह के 2 लड़के, एक जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, अब आप लोग रेडियो में सुनते होंगे, अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। वे बड़े लड़के थे। और छोटे लड़के का नाम नरेश प्रसाद सिंह। अच्छा। नरेश सिंह प्रसाद सिंह का परिवार यहाँ बगल में रहता है। उनका नरेश सिंह का लड़का बबलू, उनके जो भाई लोग हैं उनके हाँ। और दिनकर जी के परिवार के लोग हैं जो हैं, दिनकर जी का पोता है, बहू है, ये सब लोग अपने खास वो आते जाते रहते हैं महीना में। वैसे रहते कहाँ है वो लोग? वो लोग रहते हैं पटना में 12 नंबर रोड में और राजकुमार मछुआ टोली में दिनकर बाबा ने वहाँ रहते हैं जी। यहाँ पे उनके कुछ साक्ष्य जरा सा उनको मैं चाहूँगा कि लोगों तक जरूर पहुँचाएं। ये देखिए जरा सा दिनकर जी का कुर्ता और पैजामा है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, उनका वो पैजामा और कुर्ता मिलेगा जिस पैजामा कुर्ता को वो पहना करते थे। आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरे के ज़रिए दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। और इसे जब छूता हूँ तो एक अलग तरह की अनुभूति होती है, क्योंकि इतने बड़े महान राष्ट्र कवि दिनकर जी को शायद पूरा दुनिया जान रहा है। उनकी किताबों को हम लोग पढ़ते हैं तो वो कुर्ता पैजामा था। सर ये क्या है? वो ये रामचरितमानस है जी, जिसको पढ़ करके ये बहुत पुराना है। ठीक है। जैसे आपको कुर्ता आपने देखा, दिनकर जी की मृत्यु 1974 में हो गई, 24 अप्रैल 1974। मृत्यु यहाँ नहीं हुई थी, तमिलनाडु में वो गए थे, तिरुपति दर्शन को गए थे। अच्छा। और वहीं उन्होंने दिनकर जी वहाँ रश्मिरथी का पाठ किया और उसी समय उनका हार्ट अटैक हुआ और उनको लाया गया मद्रास, चेन्नई। अच्छा। वहाँ उनकी मृत्यु हुई। यानी रश्मिरथी उनकी अंतिम कविता ने पाठ अंतिम पाठ था। वहाँ तिरुपति में बाहर में बहुत बड़ा फील्ड है, हम चूँकि वहाँ गए हैं तो हाँ। और वहीं उनका काव्य पाठ हुआ शाम में और उसी समय काव्य पाठ खत्म हुआ, वहीं उनका हार्ट अटैक आया और उनको ले जाया गया मद्रास, अच्छा, चेन्नई, और वहीं उनकी मृत्यु हुई। ये जो है रामचरितमानस है,
यही रामचरितमानस पढ़ करके उनको कविता लिखने की प्रेरणा जगी। उस समय गांव में रामलीला होता था, रामायण की गोष्ठी होती थी, तो वही तुकबंदी से उनको रामायण से ही कविता लिखने की प्रेरणा मिली। और 14 साल में ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। 14 साल की उम्र से ही? 14 साल की उम्र से ही। और जब वो सरकारी नौकरी में थे तो चूँकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और सरकार के खिलाफ वो कविता लिखते थे, लेकिन अपने नाम से, रामधारी नाम से नहीं लिखते थे, अमिताभ नाम से लिखते थे। चूँकि सरकारी नौकरी में रहने के बाद आप किसी सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो अमिताभ के नाम से कविताएं लिखते थे। अच्छा। उधर उनके हाथ की छड़ी है। जी जी जी, देखिए ये वास्तविक वैसा छड़ी मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये रामधारी सिंह दिनकर जी का वही छड़ी है जिस छड़ी का वो प्रयोग किया करते थे। ये देखिए जरा सा छड़ी, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की वही छड़ी है सर, जो वो प्रयोग करते। जहाँ भी आप देखते हैं बाहर में भी लगी हुई मूर्ति है, यही छड़ी है। उनके हाथ में आप देख सकते हैं, ऐसे लेकर के खड़े हैं, वही छड़ी है। विभिन्न मुद्राओं की तस्वीरें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जवानी से लेकर के अलग अलग मुद्राओं में उन्होंने जो है अपना पिक्चर बनवाया। इधर ये जो है इसमें हमने लिखा रखा है कि उस समय, अभी तो बीच में हम लोग मटिहानी विधानसभा में आ गए थे, लेकिन फिर तेघड़ा हुआ। उस समय भी तेघड़ा विधानसभा था 1957 में जी। और दिनकर जी बजाबते कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे, इलेक्टेड थे। चूँकि लोगों को ये जानकारी नहीं है, इलेक्टेड थे। लोगों को ये लग रहा है कि वो मनोनीत नहीं थे, कांग्रेस के टिकट पे इलेक्टेड थे। और एक बार नहीं 3 बार उन्होंने राज्यसभा के पद को सुशोभित किया। ये वही है, चुनाव प्रचार में आए हैं, उसी की तस्वीर है। अच्छा, ये कहाँ पे ये प्रचार कर रहे हैं? अपने सोगराहा बगैर गाँव में है, सोगराहा में है, हर जगह है। और वोट डालने की भी तस्वीरें हैं इसमें। ये दिनकर जी का 1957 की है। हाँ। और ये जो है, ये जो आप बाहर में देख रहे थे कि मॉरिशस गए हैं, आए हैं, तो सीओएफ का है, स्वागत का है, ये सब तस्वीरें हैं। अच्छा, जहाँ पे विदेशों में ये दिनकर जी हैं। और दिनकर जी की पोती पद्मा है, बड़े लड़के की बेटी पद्मा के साथ हैं। और ये दिनकर जी हैं, दिनकर जी के साथ में ऋतिक उदयन, अभी जो बाहर में दिनकर जी के छोटे लड़के जिनकी मृत्यु हो गई केदारनाथ सिंह, उन्हीं का सुपुत्र ये ऋतिक उदयन है। और ये तो लंदन की है तस्वीरें, दिनकर जी के साथ सागर निजामी थे। अच्छा। ये दिनकर जी की माता है, दिनकर जी की माता। हम लोग इनको लवको मामा कहते थे। अच्छा। और इधर आप देख लीजिए, वही चुनाव का टाइम है। ये चुनाव के टाइम ही कवि सम्मेलन हुआ था, ग्रामीण पुस्तकालय सोकहरा में, उसमें पुस्तकालय था, वहाँ की ये तस्वीर है। चलिए ठीक। और ये कुछ पारिवारिक तस्वीरें हैं डल झील वगैरह की। यही कुआं है, जरा सा इस कुआं को भी आप देख लीजिए। यहीं पे बैठ कर के रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत सारी कविताओं को उन्होंने लिखने का काम किया। तो यही जो जगह है जहां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी जो है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी, ये प्राथमिक मध्य विद्यालय है। और पहले के विद्यालय की बात करूं जिस वक्त का, वो उनके समय का विद्यालय, तो ये आपको दिख रहा होगा जहाँ वो पढ़ाई किए थे। और वर्तमान में जो विद्यालय बनाई गई है, एक बृहत स्तर पर बनाई गई है, आप देख सकते हैं। पूरा दृश्य मैं आपको दिखाऊँगा। ये बारो गाँव है जो कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के घर से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अंग्रेज का समय का ये स्कूल रहा होगा। और अंग्रेजों के काल का जब ये स्कूल था तो उसी वक्त राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी प्राथमिक शिक्षा यहाँ पे प्राप्त की थी। पता चलता है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पढ़ाई करने के लिए बहुत आप सही सुन रहे हैं एकदम। हाँ, वो जो है ना मंच उन्हीं का नाम से बना है, वहाँ मंच बना हुआ है। ये सब स्कूल अभी नया बना हुआ है। ये जो देख रहे हैं ना, वो बिल्डिंग, उधर बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, इसमें भी पढ़ाई नहीं होता है। नहीं होता। बच्चा उतना नहीं आता है तो कहाँ से पढ़ाई होगा? देख रहे हैं खेलकूद में सिर्फ। अच्छा, ये सब स्कूल तो नया बना है ना? ये पुराना, ये जो है ना, वो जो सामने देख रहे हैं एक महला, वो पुराना है। उधर हो गया भंडार, अच्छा सामान रखा था, पुस्तक हो गया, भंडार पुराना है वो। हाँ, वो पुराना है, उसमें पढ़ाई किए थे। और ये ऑफिस था पुराना समय का, ये ऑफिस था, वो था मीटिंग रूम। और ये था इधर आंगनबाड़ी बच्चा के लिए, सबसे बच्चा जो मीडियम होता है, जो जिनको देखभाल के लिए। अंग्रेज का समय का स्कूल है, अंग्रेज का जो आप बोले, लेकिन अब टूट के फिर
इसका छज्जी तजी जो है टीचर वगैरह भी वाल वही है। अंग्रेज टीचर अब हम तो नहीं देखे, बाकी दादाजी हम लोग के देखे होंगे। अच्छा, लेकिन पढ़ते यहीं थे वो। हाँ, यही स्कूल है। अब जहाँ है लोकेशन एकदम सही है। तुम लोग सब दिनकर जी के विषय में जानते हो? दिनकर जी हमारा घर सिमरिया हुआ। दिनकर जी के बगले में घर है? हाँ बगले रखिए एक तरह से, आप जाइएगा किताब में पढ़ता होगा तो बड़ा अच्छा लगता होगा क्या जी? तो पूरा एकदम दुनिया में उनका नाम गली में मिलेगा।